जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सतगुरु नमो, जसम को न आन, परम पुरुष हूँ ते अधिक, गावे संत सुजान। आज जिसका जन्मदिन है, ऐसे महापुरुषों के पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के युगलपाद पद्मों में नमन। उपस्थित अर्चनीय वंदनीय पूज्य महात्मागण, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग आज अभी जो सत्संग में उपस्थित हुए हैं, यह सत्संग यदा कदा मिलता है। क्यों? मानव शरीर को पूर्ण रूपेण से सार्थक करने वाले ऐसे महापुरुष हैं, जिसलिए परमात्मा ने मानव का शरीर देता है, तो मानव शरीर को सार्थक करने के लिए, जो गोस्वामी जी ने लिखा है ना, देह धरे को यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का जो फल है, ऐसे महापुरुष ने अपने फल की प्राप्ति कर लिया। मालूम है कि 47 साल तक 37 साल तक जो है 49 से 28, 26, 86 जून तक अपने गुरु की सेवा कैसा किया। 39 में दीक्षा लिए, संग में रहना चाहते थे, लेकिन संजोग था कि उसके पिताजी गुजर गए थे। एक विधवा माता उसके पास था, जिस माता के लिए गुरु महाराज ने संग नहीं रखे। जब रहने के लिए चाहे ना, तो कहा कि जब संजोग पड़ेगा, समय होगा तो हम आपको बुला लेंगे। 1946 ईस्वी में उसकी माता की देहांत हो गई। देहांत होने के बाद 49 ईस्वी में गुरु महाराज अपना सानिध्य में रखे। 1949 ईस्वी से लगातार 1986 8 जून तक ऐसी सेवा किए कि इसका कोई उपमा नहीं दे सकता है। ऐसी सेवा किए, और सेवा करके राजा के भी नसीब में वैसा सुख नहीं होगा। राजा को सुख है
राजा को सुख है लेकिन शांति नहीं है। कोई भी राजा है उसको शांति नहीं है। सुख तो है, सुविधा तो है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन ऐसे महापुरुषों को सुविधा के साथ साथ, सुख के साथ साथ शांति के परम आनंद के स्वरूप में विराजते थे। ऐसी शांति की किसी को नसीब में नहीं मिलता है। और आज पूरे दुनिया जानते हैं, आज जगह जगह पर उसके जन्मदिन मना रहे हैं। सब जगह मना रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि यहीं मना रहे हैं, हम ही लोग मना रहे हैं, सो बात नहीं है। अमेरिका में भी इसका जन्मदिन मना रहे हैं। और कहाँ की बात कहा जाए, जो अपना देश नहीं है वहाँ भी इसका जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और धूमधाम से। हम लोगों के पास तो पूंजी नहीं है तो नहीं मना रहे हैं। कुप्पा घाट में तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो केंद्रीय ही है। कलकत्ता है, नागालैंड है, नागपुर है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, और बिहार में तो कहना ही कठिन है कि कितना जगह मनाया जा रहा है, बिहार और झारखंड से। ऐसे कर्म करके चले। कबीर बाबा की एक पंक्ति सदैव हम लोगों को याद रखना चाहिए। कबीरा जब हम पैदा लिया तो हम रोया और जग हंसा। जब हम पैदा लिए न तो परिवार के लोग, समाज के लोग जो है उससे जो है खुशी मनाने लगे। मनाते थे ना। लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रोए। ऐसी करनी करके चलो। हम देखते हैं कि परिवार के आदमी, अगर कोई साधारण आदमी मरता है तो परिवार के आदमी रोते हैं, गांव के आदमी नहीं रोते हैं। रोते हैं क्या? लेकिन कोई एक समाज सेवी जो भक्त होते हैं, ऐसे महापुरुष जब मरते हैं, आप लोग देखे होंगे वो दिन 4 जून 2007 में वह दृश्य याद कीजिए। हम लोगों के नजर में देख रहे हैं कि एक महिलाएं जो है ना, माताएं रोती रोती जो है ना, हम बोल रहे थे कि देखिए ऐसे महापुरुष जो है ना यदा कदा होते हैं। 2007 4 जून को याद कीजिए, कितना आदमी रो रहे थे। एक माताएं को देखा कि रोते रोते ऐसा विभोर हो गई कि ग्रिल जो है ना, ग्रिल में माथा पटका, बस कपारे फट गया, वही बेहोश हो गई। आप विचार कर सकते हैं। 2011 की दृश्य याद कीजिए। 28 या 29 अप्रैल का
तो 2 बजे रात तक हम लोग सोचेगा बंद कर देते हैं गेट, अब कौन आएगा। 1:30-2 बज रहा है रात। और जानते हैं नेपाल से एक बड़ी बस, बड़का बस जो है नेपाल से आया और धर्रा लगना शुरू हुआ। तो रात रात भर जागते थे और जितने भी आदमी आते थे तो क्या कहते थे जानते हैं, है सत्तू खाए वाला भगवान, सत्तू खाने वाला भगवान। तो करनी ऐसी करके चलिए कि हमें सोचना नहीं पड़े। सुकरात को जब जहर पिलाने के लिए जब समय अवधि दिया गया और जब उसको जेल में बंद कर दिया तो जहर के नाम से सुकरात भयभीत नहीं हुआ, भयभीत नहीं हुआ, मुस्कुराते थे, प्रसन्न रहते थे। प्रसन्नता को उसको कोई छीन नहीं पाया। वहां के सिपाहियों ने पूछा कि आपको 7वां दिन 8वां दिन जहर दिया जा रहा है और आपके मन मस्तिष्क में जरा सा भी चिंता नहीं है, दुख का रेख नहीं है, भयभीत नहीं है। तो सुकरात ने क्या कहा जानते हैं, ए सिपाही, आज तक मेरे जैसे व्यक्ति को तूने नहीं देखा है, तो मेरे जैसे व्यक्ति को आज तक तूने नहीं देखा। कहा कौन सी आश्चर्य है। कहा सुनो, अगर नास्तिक को भी अगर हो, नास्तिक अगर नहीं मानता है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, तो दूसरा जन्म नहीं होता। ये सब फालतू बात है। नास्तिक का कहना है कि जन्म नहीं होता है। शांति रहिए। तो समझ लीजिए कि मर जाएंगे तो हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। अगर इस देश में आस्तिक भी है, किसी का मान्यता है कि दोबारा जन्म होता है, स्वर्ग नरक है, तो मैंने जीवन में ऐसा कर्म तो कहा कि हमें दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसा कर्म करके जा रहा हूं, मुझे स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग के सुख को भोग करके पुनः हम अगर जन्म लूंगा तो ये मानव के शरीर में लूंगा, दूसरा जोनी में नहीं जाऊंगा। और मुझे दुख नहीं है, मैंने कर्म ऐसा किया हूं कि मुझे दुख है ही नहीं, इसलिए इस जन्म का भी सुधार कर लिया हूं। इसलिए पूज्य संत सेवी जी महाराज की वाणी में है, करो नित सत्संग सुधारो आचरण अपना। करो नित सत्संग सुधारो आचरण अपना, अपना आचरण सुधारिए। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, जीवन जोवन राज मद अचल रहा न कोई। ये अचल रहने वाला नहीं है, शाश्वत रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन नाश होगा, एक ना एक दिन इसका विनाश होगा। इसलिए कहा ये 3 चीज अस्थाई रहने वाला नहीं है, जीवन, यौवन और राजमद, जवानी। इसलिए ये तीनों को सार्थक बनाना चाहते हैं, ये तीनों को अमरता प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कहा सत्संग। सत्संग में आ जाओगे तो तीनों जिंदगी सार्थक, तीनों चीज सार्थक हो जाएगा, तीनों चीज सार्थक हो जाएगा। और जो व्यक्ति एक व्यक्ति ने भगवान शिव का आराधना किया और ऐसा कठिन तप किया कि भगवान शिव को विवश होकर के उसके पास आना पड़ा। कहा वर मांगो,
कहा वर देना चाहते हैं, कहा तो कहा हमको बेटा चाहिए, और वो भी अजर अमर बेटा चाहिए, अमर बेटा चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि सृष्टि में ऐसा कोई भी धन नहीं है कि जो अमर कर दूं किसी को, ये सृष्टि में है ही नहीं अमर होने वाला, और मैं भी अमर नहीं हूं तो तुमको अमरता का वरदान कैसे दूंगा। कहा जैसे विवश होकर के आपको यहां आना पड़ा है, वैसे विवश होकर के देना पड़ेगा, नहीं तो हम तप नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं अमर नहीं दे सकता हूं, अमरता नहीं बना सकता हूं, लेकिन तुम्हारा बेटा ऐसा कर्म करे जो अमर हो जाए। वह कौन सा कर्म है? इसलिए कबीर बाबा ने कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप, आ जाके हृदय सत्य है वाके हृदय आप। सत्य के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है। सत्य न धर्म न दोसर सत्य समाना, नगमागम वेद पुराना। गोस्वामी जी कहते हैं निगमा अगम वेद पुराना, वेद पुराण गवाही देता है कि सत्य के समान संसार में कोई धर्म ही नहीं है, और वही सत्य को पकड़ने वाले महापुरुष का आज जन्मदिन है। इसलिए आज उसके जीवन में, जो जीवन में काम किया, सत्संग में लगाया, गुरु की सेवा में लगाया, गुरु के कष्ट को अपना कष्ट समझा, 49 से 86 तक, नहीं 49 से 86 तक, 8 जून तक गुरु के सेवा को अपना ही निजी सेवा समझा, और ऐसा समझा। गुरु महाराज ने क्या कहा, ये हमारा और मेही और संसेवी का संबंध कैसा है? पी क्यू का संबंध है, पी और क्यू का संबंध है, अर्थात दोनों का मुंह एक तरफ हो, दूसरा तरफ नहीं हो। 36 के तरह 36 नहीं, 67 के तरह नहीं, एक अलग अलग मुंह है। 33 के तरह, 63 के तरह मुंह तीनों का अलग होता है। तो ऐसे जिसका विचार है, पी क्यू का संबंध कहा। और ये भी कहा, देखिए भक्त के बस में, सेवा से लोग कुछ भी जीत सकते हैं, सेवा ऐसा है। इसलिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं तो साही सुख चैन कहाँ होगा। सुनते थे, सेवा करते हुए देखे नहीं है गुरु महाराज की सेवा कैसे करते थे, लेकिन सुनते हैं कि सोच में बैठने गए हैं, और एक बार गुरु का पुकार होता था, संसेवी जी अब बैठने वाले हैं, तुरंत उठ जाते थे और हाजुरी होते थे कि हमारे गुरु की सेवा में। सेवा कैसा किया जानते हैं? सेवा के बल पे कितना बड़ा काम किया। जैसे संत दादू दयाल जी महाराज की सेवा किया था जग्गा साहब ने, जग्गा साहब ने सेवा किया था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की सेवा किया था स्वामी विवेकानंद ने, गिरजानंद स्वामी की सेवा किया था महर्षि दयानंद ने। ऐसी सेवा किए थे महर्षि में, संत सदगुरु महर्षि में ही का महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने सेवा किए थे, अद्वितीय सेवक थे। आज तक संत मत में इसके ऐसा सेवक कोई पैदा नहीं हुआ है, कोई पैदा नहीं हुआ। और सेवा के बदौलत अपनी अल्प आयु को भी टाल दिया। क्या कहे गुरु महाराज, जब काला कौआ जब वो शिवलिंग गाछ अभी भी मौजूद है कुप्पा घाट में, जब उस पर जब काला कौआ जब बजने लगा रात में, आधी रात में, गुरु महाराज लाठी लेकर के खड़े हो गए।
का ये दुनिया का दस्तूर नहीं है कि पिता के अछैते पुत्र चला जाए, गुरु के अछैते शिष्य चला जाए। देखते हो लाठी, तुम भागते हो कि नहीं भागते हो, बता सकते हैं? ऐसी सेवा, जैसी सेवा समय रामदास जी महाराज की शिवाजी छत्रपति ने किया, एक निष्ठ होकर के, ऐसी सेवा, सेवा के बदौलत ही मेवा मिला। गुरु शरण बा कहा करते थे ना, जो करेगा सेवा वो खाएगा मेवा, जो करेगा टहल वो पावेगा महल, और जो बनेगा चंट वो खाएगा क्या, वो दंड। तो देखिए, कर्म व्यक्ति को महान बनाता है, कोई महान जन्म से नहीं होता है। इसलिए कबीर बाबा ने कहा, आया एक ही घाट से, आया एक घाट, अपनी अपनी करनी से चले बहुबाट। वही मानव है, बरभागी कहाँ है? इसलिए हम लोग मानव शरीर पा करके विषयी में मत खपावे। और अभी पाठ में भी सुने होंगे कि नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा 63 विषलेही। अगर मानव का शरीर पा करके जो विषय में मन लगाते हैं तो समझिए कि आप अच्छा नहीं करते हैं। अमृत को छोड़ करके विषय हंगत लेते हैं। अमृत समझते हैं? अमृत तो देखे नहीं होंगे, अमृत सुने होंगे, लेकिन विष देखे हैं, सुने हैं कि भाई जहर खा के मर गया है। विष मिला है, देखने के लिए मिला, हाट में बाजार में मिल जाता है विष, थायमेट विष है, सब कुछ विष है, लेकिन अमृत नहीं सुने हैं। अमृत क्या है? यही संतों का वचन ही अमृत है। जो संतों के वचन को पी जाता है वो सदा अमर हो जाता है, अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। ये संसार में शून्य में जब तक चांद सूरज लटके रहेगा, ये संसार में जब तक चांद सूरज टिमटिमाते रहेगा, प्रकाश करते रहेगा, तब तक ऐसे विभूति का नाम रहेगा। कोई भूल जाएगा कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज धरती पर नहीं थे? कोई कह सकते हैं? अब तो जो जो अधिक समय होते जाएगा, जो जो पुराना होते जाएगा ना, वैसा इसका नाम होते जाएगा, रोशन होते जाएगा, और सब जन जन इसको जानते जाएगा। अभी तो बहुत कम आदमी इसको नहीं जानते हैं, बहुत अंश आदमी नहीं जानते हैं, लेकिन जो जो पुराना होते जाएगा, जो जो संसार इसका अवधि बीतते जाएगा। अभी तो 104 जन्मदिन है, यही जब 200-250 वर्ष हो जाएगा तब देखिएगा कि महर्षि संत सेवी का जन्मदिन कितना मनाता है। कितना आदमी इसके नाम पर अपना भंडारा करेगा, सत्संग करेगा। क्यों? ये वो काम करके गए हैं। इसलिए आज के दिन हम लोगों को भी आदेश दिलाते हैं, आद उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? आज का दिन हम लोगों को भी ज्ञान देते हैं कि हम लोग भी ऐसा कर्म करके चलिए कि हम नहीं रहे लेकिन हमारा नाम रहे, हमारा नाम रहे। ये मर गए, शरीर मरा है, लेकिन आज भी लोगों के अंदर में जिंदा है। इसलिए कि लोगों के प्रति, लोगों के हृदय में इसके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, प्यार है। आज हम उसके खिलाफ को नहीं सुन सकते हैं। अगर उसके बारे में कुछ कह भी देता है, हम लोग अपना दुख उठा लेते हैं, कष्ट सह लेते हैं, या बहुत चीज करना चाह लेते हैं। क्यों? आज भी हमारे प्रति आस्था जिंदा है, जिंदा है। ऐसे बरभागी नहीं होते, यही महापुरुष बरभागी होते हैं। देखते हैं जहां जाते थे
इस महापुरुषों के जीवन में आप लोग देखे होंगे कि ये सब महापुरुष जब गाड़ी चलते थे, गाड़ी पर बैठते थे, तो बिना प्रचार का प्रचार होता था। जब किसी के घर में अगर रुकने का मौका मिल जाता था, खाने पीने का मौका मिल जाता था, तो 100-200 आदमी उसके पास तुरंत हाजिर हो जाता था दर्शन के लिए, कि नहीं? यही शरीर में बरभागी है, यही बरभागी है, सुन लीजिएगा, और कोई बरभागी नहीं है। ये शरीर तो हार मांस शाम का एक लोथरा है, इसलिए जन्म लेने से बरभागी नहीं होता है, कर्म करने से बरभागी होता है। कर्म और मनुष्य को परमात्मा ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। आप क्या करते हैं आपके ऊपर निर्भर है। जिंदगी आपको दिया है लेकिन जीना आपको है। जिंदगी परमात्मा ने दिया है लेकिन जीना आपको है। कैसे जिएंगे? अपने जिंदगी को कूड़ा के ढेर बना के रखेंगे या मंदिर बना के रखेंगे? वही सीमेंट बालू छर ईटा से ये भी सत्संग मंदिर बना है। पैखाना का घर भी वही मसाला से बना है, दूसरा मसाला से नहीं बना है। लेकिन पैखाना के घर में कभी जाइएगा अगरबत्ती दिखाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए? क्यों? कर्म महान करता है। और ये मंदिर बन गया ना, यहाँ सत्संग ध्यान होता है ना, यहाँ से सत आचरण का प्रचार होता है ना, तो पियक्कर भी आएगा ना, मांस मछली खाने वाला भी आएगा ना। हम देखते हैं कि जहाँ सुबह हम सत्संग करते हैं ना, तो वहाँ कैसा भी आदमी जाता है उसका सर झुक जाता है, हृदय झुक जाता है और प्रणाम करता है जगह को। तो जगह को प्रणाम नहीं करता है, वहां के कर्म को प्रणाम करता है। जन्म मृत्यु तो सबका होता है, कहते हैं जरा जन्म मृत्यु जन्म, ये जन्म सबका होता है। लेकिन क्या एक दूसरे का कभी मनाए? पड़ोसी का जन्मदिन है, चलिए मनाते हैं, भोज भंडारा करते हैं, करते हैं? सुना है हो? एक बगल का ही है, और वो जो गरीब है, वो गरीब है, उसका जो है कोई जन्मदिन मनाता है, देखे जन्मदिन मना रहा है, या पुण्यतिथि किसी का मनाते हैं? साधारण आदमी मरता है तो अब आजकल एक प्रॉपर्टी निकला है कि पिता माता मरता है तो एक बार वो भी जिसके पास है वही मनाता है, जिसके पास नहीं है तो कभी सुने हैं? चंदा कलेक्शन करके जो है किसी का जन्मदिन कलेक्शन मना लेना या पुण्यतिथि को मना लेना, कभी सुने हैं? अपना ही बेटा हो कि भीख मांग करके दूसरा से सहयोग मांग करके जन्मदिन मना ले या कुछ कर ले, या माँ बाप का पुण्यतिथि मना ले कि अपने पास नहीं है तो? क्यों? वैसा कर्म नहीं किया था। जिसका जिंदगी सत्संग में चला जाता है और जो जीवन को सत्संग में लगा देता है, सत्संग का लालच लगा देता है, ते सत्संग उसको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसको पीव में भी नहीं मिला देता है, परमात्मा में नहीं मिला देता है। इसलिए गुरु महाराज कहे सत्संग में लागी, कहते नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। तेरा काम बन जाएगा सत्संग करने से। इसलिए सत्संग को कीजिए और सत्संग को छोड़िए नहीं। कैसा भी मुसीबत आ जाए, दुख सुख तो सबको आता है, ऐसा बात थोड़ी है कि हम लोगों को दुख नहीं आता है, हम लोगों को सुख नहीं है, सो बात नहीं है। ये भोगे मिलेगा। आप अच्छा कर्म कीजिएगा फिर भी मिलेगा, बुरा कर्म कीजिएगा फिर भी मिलेगा। दुख सुख से हम वंचित नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अपना कर्म से वंचित हो सकते हैं। इसलिए कर्म ऐसा कीजिए जैसा करके गया
जैसे कि हम लोग सब आए हैं अपने घर द्वार के काम धंधा को छोड़ करके दिन भर सत्संग में आए हैं, उसके उत्साह में आए हैं, उसके प्रेम में आए हैं, तो उसने कौन सा कर्म किया था जो कि आज हम लोग सब के सब अपना परिवार को छोड़ करके, ठंडा को छोड़ करके, प्रतिष्ठा को छोड़ करके, सुख सुविधा को छोड़ करके न मनाने के लिए आए हैं। कौन सा कर्म किया था? अगर वही कर्म को हम लोग करें, वही कर्म को हम लोग आचरण में धारण करें, तो हम लोग कभी, अच्छा कोई चाहते हैं कि हमारा अपमान करे? कोई चाहता है कि हमारा अनादर हो? कोई चाहते हैं कि हम भूखा रहे? लेकिन देखिए, ये मान है, ये अपमान है, ये सारे चीजों को छोड़ करके जो अपनी जिंदगी को लगा देते हैं